दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप सुबह सो कर के उठते हैं तो आपकी आंखों के नीचे बहुत सारी सूजन रहती है, या दिन भर आपकी आंखों के नीचे जो पफीनेस है या जो आई बैग्स हैं या जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है? तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस पफीनेस के पीछे होने के वाले कारणों के बारे में और किस तरीके से हम इन्हें कम कर सकते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आप 35 या 30 के आसपास आ चुके हैं और पफीनेस अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए और साथ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उनकी लाइफ में भी जो ये पफीनेस उन्हें परेशान कर रही है इसमें उन्हें कमी होती हुई नजर आए। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आंखों के नीचे होने वाली पफीनेस ऐसे तो बहुत आम बात है, क्योंकि अगर आप रात भर अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में रहते हैं तो डेफिनेटली ये पफीनेस आमतौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अगर ये पफीनेस लगातार बनी रहती है तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे शरीर का जिसके डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी आंखों के नीचे ये आई बैग्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका थायराइड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके इससे जुड़ी हुई जो मेडिसिन है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देनी है ताकि आपके शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये बैलेंस्ड रहे, अंडर कंट्रोल रहे। थायरॉक्सिन हार्मोन के डिस्टर्बेंस होने की वजह से ना सिर्फ हमारी आंखों में पफीनेस आती है बल्कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे दूसरे नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस प्रॉब्लम को सही समय पर रेक्टिफाई करें, इसे पहचानें और इसे ठीक करने के लिए अपने प्रयास जो है वो शुरू कर दें। थायराइड को बैलेंस करने के लिए मैंने भी अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिए हैं, आप चैनल पर जाकर के उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि पफीनेस बढ़ रही है, थायराइड टेस्ट आपका नेगेटिव आया है, तो आपको एक काम जो अपने रूटीन में रेगुलर बेसिस पे शामिल कर देना चाहिए वो ये कि घास पर नंगे पैर चलिए। ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद की पद्धति के अंदर भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ग्राउंडिंग लेवल पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मतलब कि जिसका पृथ्वी तत्व शरीर में कम हो जाता है, उसके अंदर भी आंखों के नीचे सूजन आने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप नंगे पैर गीली घास पर चलते हैं तो उसकी वजह से आपका अर्थ एलिमेंट जो है, मतलब कि पृथ्वी तत्व जो है वो बेहतर होने लगता है। और जब ये पृथ्वी तत्व बेहतर होता है तो आपके शरीर में आपकी आंखों के आसपास जितनी भी सूजन होती है, फ्लफीनेस होती है, वो कम हो जाती है और आप एक बेहतर कॉन्फिडेंट लेवल पर अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। आपने ये भी करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके रूटीन में किसी भी तरह का आंखों के आसपास कोई जलन हो रही है, आंखों की मसल्स के आसपास कोई इरिटेशन हो रही है, तो आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए, मतलब कि एक आई स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, ताकि आप आई सॉकेट के आसपास होने वाली जो मसल्स हैं उनमें होने वाली किसी भी तरह की जो इन्फ्लेमेशन है उसे ख़त्म कर सकें और आपकी आंखों के नीचे जो आपको आई बैग्स दिखाई दे रहे हैं या जो पफीनेस दिखाई दे रही है आप उन्हें भी रिड्यूस कर सकें। अब ये 3 आपने मेजर जो रीजंस होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन अभी भी आपकी आंखों की जो पफीनेस है वो बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो 2 DIY आपको अपने रूटीन में शामिल करने हैं। एक DIY है कि जिसमें आपको आई मास्क बनाना है, मतलब रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखों के ऊपर आप इसे लगाएंगे, सो जाएंगे। रात भर में इसके अंदर होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी आंखों के अंदर जितना भी जमा नीचे, मतलब आई बैग्स की हम बात कर रहे हैं, आई बैग्स के नीचे या आई सॉकेट के नीचे जमा जितना भी फ्री वाटर है उसे खत्म कर देंगे और सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी आंखें जो है वो स्वेल्ड आपको नजर नहीं आएंगी। इसके लिए आपको लेना है लगभग आधा चम्मच के आसपास कैरियर जेल। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैरियर जेल क्या होता है? कैरियर जेल बेसिकली एक स्पेशल जेल होता है जो कि अरोमा ऑयल्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अरोमा ऑयल्स की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अरोमा ऑयल्स बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारी स्किन पे सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। दूसरी बात, कैरियर जेल जो होता है वो एलोवेरा जेल से पूरी तरीके से अलग होता है। एलोवेरा जेल में एलोवेरा की थेरेपेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जबकि कैरियर जेल के अंदर किसी भी तरह की थेरेपेटिक वैल्यूज़ नहीं होती हैं। आधा चम्मच हमें यहाँ पे कैरियर जेल लेना है। इस आधा चम्मच कैरियर जेल के अंदर हमें 1 बूंद जो मिलानी है वो है सेवोरी एसेंशियल ऑयल की। सेवोरी एसेंशियल ऑयल क्या होता है? सेवोरी एक तरह का प्लांट है
जिसका इमेज मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। इस प्लांट से एक स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा जब इसके हार्मोन्स को निकाल लिया जाता है, इस पेड़ के हार्मोन्स को अलग कर दिया जाता है और एक बॉटल में जब भर दिया जाता है जिसके अंदर खुशबू भी आती है इस प्लांट के माध्यम से, तो उसे सेवोरी एसेंशियल ऑयल कहा जाता है। अरोमा थेरेपी क्या है, अरोमा ऑयल्स क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स कैसे काम करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सीरीज आपको बना करके वीडियोस की दी हुई है चैनल पर, आप उन्हें भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको अरोमा ऑयल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आधा चम्मच आपने करियर जेल लिया, 1 बूंद आपने उसके अंदर सेवोरी एसेंशियल ऑयल की मिला दी। अब इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे आप लगा करके सो जाओ। जब आप रात भर ऐसा करते हो तो ये सेवोरी एसेंशियल ऑयल आपके आई सॉकेट में जाता है, आपकी मसल्स के अंदर जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करता है, उसके अंदर जो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा था उसे ख़त्म करता है और आपकी आंखों के अंदर जो सूजन आ गई थी, जो आई बैग्स बन गए थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग जो आपको हफ्ते में 2 बार करना है, ये प्रयोग आपको रोज रात को सोने से पहले करना है। जो दूसरा प्रयोग मैं बता रहा हूँ ये आप हफ्ते में 2 बार करेंगे। इसके लिए आपको बनाना है एक फेस पैक, जिसको फेस पैक को आप अपनी आंखों पर भी लगाओगे, ठीक है। सो आपको लेना है आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक कैरियर जेल। इस कैरियर जेल के अंदर आपको मिलाना है आधा चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर और आधा चम्मच आपको इसके अंदर मिला देना है मुलेठी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो एक अच्छा आपका पैक बन करके तैयार हो जाएगा। इस पैक को अपने पूरे चेहरे पर लगाइए, आई सॉकेट पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइजर लगाते हो तो उसकी वजह से आपकी स्किन में एक तो पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं और आपकी स्किन के नीचे स्पेशली आईज के नीचे बहुत सारे रिंकल्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑयली प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी आंखों के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपनी स्किन पे जब मॉइस्चराइजर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो ऑयल फ्री होना चाहिए, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस दे, सपलनेस दे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। इन सभी प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए मैं आपको अमेजॉन से और फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे दूंगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन मेक श्योर कि जब आप इसे फॉलो करें तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि कम से कम 6 से 8 महीने आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करें। क्योंकि जब आप नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो समय लगता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है ताकि ये रेमेडीज़ आपकी स्किन पर काम कर सकें और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेचुरल ट्रीटमेंट्स आपके लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।